नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल में मैं डॉक्टर सरला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध उत्साह का सार रूप में अध्ययन। तो आइए शुरू करते हैं। उत्साह निबंध का सार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध उत्साह मनोविकारों से संबंधित मनोवैज्ञानिक निबंध है। जैसा कि हमने इनके साहित्यिक परिचय में ये जाना था कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध दो भागों में बटे हुए हैं, मनोविकार संबंधी निबंध और समीक्षात्मक निबंध। तो आज का हमारा जो उत्साह निबंध है वो उनका मनोविकार से संबंधित निबंध है। दुख के वर्ग में जो स्थिति भय की है वही आनंद वर्ग में उत्साह की है। इसमें क्या कहते हैं लेखक कि जो दुख से उत्पन्न होने वाले हैं, जैसे भय, क्रोध आदि जो भाव जो दुख से उत्पन्न होते हैं, उनके अंदर जो भय का स्थान होता है वही उसी प्रकार सुख से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, जैसे श्रद्धा है, प्रेम है, उत्साह है, उनके अंदर वो ही स्थिति उत्साह की मानी जाती है। यानी दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद के वर्ग में वही स्थान उत्साह का माना गया है। मानव मन में उत्पन्न होने वाली साहसपूर्ण आनंद की उमंग को उत्साह कहते हैं। देखिए, ये जो वाक्य भी दिखाई दे रहा है, साहसपूर्ण आनंद की उमंग को उत्साह कहते हैं। इस पूरे के पूरे निबंध का सार इस एक पंक्ति से जुड़ा हुआ है। ये रामचंद्र शुक्ल जी की ये खासियत रही है कि वो सूत्र रूप में कोई अपना वाक्य कहते हैं और फिर उसको वर्णनात्मक रूप में लिखते हैं। अब ये है साहसपूर्ण आनंद की उमंग को उत्साह कहते हैं। उत्साह क्या है? उत्साही व्यक्ति कौन है? कैसा है उत्साह, मतलब कैसे उत्पन्न होता है और उत्साह किसे मानेंगे? ये इस सूत्र रूप में ये लाइन जो पंक्ति जो है शुक्ल जी ने लिखी है और इसी को पूरे इस निबंध में वर्णित किया गया है। साहसपूर्ण आनंद यानी अ, साहस भी होना चाहिए और उसमें आनंद की उमंग भी होनी चाहिए। ऐसा कार्य हो कि जो आनंद के साथ किया जाए, उसको लेखक ने उत्साह कहा है। जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। जो निबंध में लेखक ने उदाहरण दिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। केवल कष्ट सहने से ही उत्साह, लेखक कहते हैं कि केवल कष्टों को सहन करना ही उत्साह नहीं है, उसके साथ साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा भी होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण है कि अगर कोई व्यक्ति बिना बेहोश हुए, उसके शरीर पर जो फोड़ा हो गया है, जो फुंसी फोड़े हो गए हैं, अगर कोई व्यक्ति बिना बेहोश हुए उस फोड़े को चिरवा लेता है, डॉक्टर से ही अपना उपचार करा लेता है, तो उसको हम साहस कहेंगे। और अगर कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी कोई व्यक्ति अपने स्थान से डगमगाता नहीं है, हटता नहीं है, तो उसे हम उस व्यक्ति का धैर्य कहेंगे, धीरज कहेंगे। और जब ये साहस और धीरज दोनों आपस में मिलकर उत्साह बनेंगे, कब? जब कर्ता को इन कार्यों को करते हुए आनंद आएगा। जब कर्ता साहस और धीरज के साथ साथ उस कार्य को आनंद के साथ करेगा, तब वो बन जाएगा उत्साह, तब हम उसको कहेंगे उत्साह। इसी प्रकार का एक और उदाहरण लेखक ने दिया है जो आप बड़े अच्छे से समझ पाओगे उत्साह क्या है। जैसे कोई आपका प्रिय मित्र, आपका दोस्त है, जब उसके आने की सूचना आपको मिलती है और आप चुपचाप अपनी जगह पर बैठे हुए हो, थोड़ा सा आपके मन में आनंद आ गया, खुशी आ गई कि अभी हमारा दोस्त हमसे मिलने आ रहा है और आप वहीं पर बैठे बैठे थोड़ा मुस्कुरा रहे हो, तो इसे हम उत्साह नहीं कहेंगे। आनंद आपके मन में जरूर उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो उत्साह नहीं है। उत्साह में वो कब बदल जाएगा? जब आपके मित्र के आने का समाचार सुनते ही आप उठ खड़े होंगे, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे, उसके ठहरने आदि का प्रबंध करेंगे और आपके चेहरे पर वो प्रसन्नता दिखाई दे रही है और आप इधर प्रसन्न चेहरा लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, तब वो कहलाएगा उत्साह। तो वही बात आ गई ना, साहसपूर्ण आनंद की उमंग। यानी कर्ता जब कोई कार्य, कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है, तो उस कार्य को करने के लिए उसके अंदर साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए
और सबसे बड़ी बात उन कार्य को करने के लिए कर्ता के मन में आनंद होना चाहिए, वो खुशी खुशी उस कार्य को करे, उसे हम कहेंगे उत्साह। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान 3 रूपों में दिखाई देता है। लेखक कहते हैं कि कर्म करते समय जो आनंद की अनुभूति हमें होती है वो 3 रूपों में प्रकट होता है। जैसे कर्म भावना से उत्पन्न, कर्म करने से प्राप्त, कर्म करने से जो आनंद प्राप्त होता है, फल भावना से, जो फल को ध्यान में रखते हुए कर्म किया जाता है वो फल भावना से उत्पन्न हो गया। आगंतुक अर्थात विषांतर, आगंतुक होता है आने वाला, विषांतर होता है विषय से अलग। भी कई बार कर्ता जो कार्य करता है, कर्म करता है, उससे उसे आनंद की अनुभूति होती है, और कई बार वो कर्म करने के बाद उसे क्या फल मिलेगा उस भावना को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है, उससे आनंद मिलता है। लेकिन कई बार आगंतुक यानी आनंद का जो संबंध है वो कई बार किसी और विषय में होता है। कई बार व्यक्ति में आनंद का कारण कुछ और ही होता है, लेकिन उससे उस व्यक्ति में एक ऐसी स्फूर्ति आ जाती है कि वो बहुत से कार्य बड़ी ही प्रसन्नता के साथ कर लेता है। तो कर्म के अनुष्ठान में आनंद के 3 रूप लेखक ने बताए हैं: कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न और आगंतुक। इन तीनों में जो लेखक ने कहा है कि कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। पहला है कर्म भावना से उत्पन्न, उस आनंद को ही लेखक ने आनंद माना है, सच्चा आनंद माना है, और उसी को सच्चा उत्साही कहा है जो केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है। जैसे एक सैनिक होता है, वो युद्ध करने के लिए जाता है तो वो पहले ये नहीं सोच रहा कि मुझे उसमें विजय मिलेगी या मैं उसमें हार जाऊंगा। वो अपना कर्म करने के लिए बड़े ही आनंद के साथ खुशी खुशी युद्ध भूमि में उतरता है। अब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अगर उनको फल मिले या ना मिले तो ऐसी परिस्थिति में उन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो हतोत्साहित नहीं होते, क्योंकि वो इस कार्य में संतुष्ट होते हैं कि हमने सच्ची लगन से अपना कर्म तो किया। लेकिन जो फल को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, मान लो उनको फल की प्राप्ति हो या फल की प्राप्ति न हो, तो उसके अनुसार उनका आनंद भी कम और ज्यादा होता रहता है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही होते हैं, यानी कर्म भावना को ध्यान में रखकर ही जो उत्साह है वो सच्चा उत्साह माना जाता है। उत्साह निबंध का प्रमुख लक्ष्य उत्साह के लक्षण के विषय में समाज के लोगों में जो भ्रांतियां थी उसका निराकरण करना है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने जो उत्साह निबंध लिखा उसका क्या उद्देश्य है, यानी समाज के लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं। वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले लोगों को वो उत्साही मान लेते हैं। ये जो बिंदु हम समझ रहे हैं कि कुछ लोग जो अच्छे कार्य करते हैं उनको उत्साही कह देते हैं, तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरे कार्यों में साहस दिखाते हैं, उन लोगों को भी उत्साही कह देते हैं। तो इसलिए इस निबंध का जो लक्ष्य है वो रामचंद्र शुक्ल ने ये लिया है कि समाज के लोगों में जो उत्साह को लेकर भ्रांतियां फैली हुई है, भ्रम फैला हुआ है, उसको निराकरण करना है, दूर करना है। निराकरण का अर्थ होता है दूर करना। कि जो लोग ये कहते हैं कि बुरे कार्य में भी साहस दिखाते हैं उनको भी उत्साही कह दिया, और अच्छे कर्म करने वाले लोगों को भी उत्साही कह दिया। तो रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह की परिभाषा देते हुए इस बात पर बल दिया कि फल की अपेक्षा जो कर्म को महत्व देते हैं और आनंद के साथ परिश्रम करते हैं वो ही सच्चा उत्साही माना जाता है, और उत्साह का संबंध केवल और केवल अच्छे कार्य से होता है। बुरे कार्यों में उत्साह दिखाने वाले को हम उत्साही नहीं कहेंगे। पहला लक्ष्य ये। दूसरा लक्ष्य है, दूसरा प्रमुख लक्ष्य है उन उत्साही जनों की पोल खोलना जो उत्साह की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने व व्याभिचार आदि में लिप्त रहते हैं। इस निबंध का दूसरा प्रमुख लक्ष्य क्या है लेखक का, कि ऐसे उत्साही जनों की पोल खोलना है जो उत्साह की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, व्याभिचार में लगे रहते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं,
समाज सुधार के नाम पर समाज में अनैतिक कार्य करते रहते हैं और लेखक ऐसे उन स्वार्थी लोगों की निंदा करता है जो केवल और केवल अपने आप को उत्साही कहे जाने के लोभ से ऐसी प्रचलित परंपराओं और मान्यताओं का बिना सोचे समझे ही खंडन करते रहते हैं। यानी उनको उन उस विषय के बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती, पता भी नहीं होता, बस केवल इसी लोभ में कि लोग उनको उत्साही कहेंगे, ऐसे लोग उन परंपराओं का, प्रचलित मान्यताओं का खंडन करते रहते हैं, जिसके बारे में उन्हें कोई ज्ञान भी नहीं होता। तो ऐसे लोग जो अनैतिक कार्य करते रहते हैं, उन लोगों की पोल खोलना इस निबंध का दूसरा प्रमुख लक्ष्य है। अगला बिंदु इसमें है, लेखक ने उत्साह उत्साह जैसे अमूर्त भाव को एक ऐसा सात्विक मनोविकार माना है जो मानव मात्र को निरंतर कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देता है। तो यानी अंत में इस निबंध को सार रूप में इन दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि लेखक ने उत्साह जैसे अमूर्त भाव को उत्साह जैसे अमूर्त भाव को एक ऐसा सात्विक मनोविकार माना है जो मानव मात्र को निरंतर कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देता है। यह मनुष्य का एक श्रेष्ठ गुण है। मानव के अंदर ये श्रेष्ठ गुण है जिसमें प्रयत्न और संकल्प के साथ साथ आनंद की उमंग भी विद्यमान रहती है। यानी जो पंक्ति हमने पहली स्लाइड में पढ़ी थी कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है, ये इसमें लेखक ने दिखाया है। तो ये हमारे निबंध का सार था। वैसे तो हम निबंध को पढ़ते हैं तो काफी बड़ा निबंध है। मैंने बहुत ही कम शब्दों में बड़ी मुख्य मुख्य बातों को आधार बनाकर आपको समझाने का प्रयास कर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ आया हो या ना भी आया हो, इसमें कुछ और आपको लगे कि ये ऐड करना है, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।